राधे राधे। एक बार एक आवारा चोर वृंदावन में आया। कहानी बहुत ही मनमोहक है, जरूर सुनना। चारों ओर संपत्ति देखकर उसने गोपियों के विभिन्न घरों से कीमती सामान चुराने का निश्चय किया। अब आधी रात को वो एक के बाद एक गोपियों के घरों में घुसकर उनकी अलमारियों से और तिजोरियों से संपत्तियां और जेवरात चुराने लगा। प्रत्येक गोपी के घर में उसे तिजोरियों के सबसे गहरे कोने में रस्सी से कसकर बांधकर रखी गई कपड़े की पोटलियां मिली और बड़ा खुश हुआ कि वाह, ये गोपियों के सबसे कीमती हीरे जवाहरात की पोटली है। मुझे केवल ये पोटलियां ही उठानी चाहिए और अन्य सामानों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर चोर ने उन पोटलियों को उठाया और सुबह होने से पहले ही पास के जंगल में भाग गया। सुबह होने पर एक पेड़ की टहनी पर आराम से बैठकर चोर ने अपने लूटे हुए सामान का निरीक्षण शुरू किया। उसने पोटली उठाई और उसे सावधानी से खोला। जब बाहरी कपड़े का आवरण हटाया तो उसको उसके अंदर एक और पोटली नजर आई। उसका सर चकरा गया। उसने फिर उसे भी खोला और देखा कि उसके अंदर फिर एक और पोटली थी। इस तरह कई परतें खोलने के बाद आखिरकार उसे अंदर एक मोर का पंख का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। चोर ने एक और गठरी खोली और वहां भी एक के अंदर एक गठरी थी और अंत में उसे जो मिला वह था टूटी हुई बांसुरी का एक छोटा सा टुकड़ा। अब चोर को बहुत गुस्सा आया। अधीरता से चोर ने बाकी सभी गठरियों पर भी यही प्रक्रिया दोहराई और अंत में उसे क्या मिला? पीले रेशमी कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा, कंगन का एक टूटा हुआ टुकड़ा, एक छोटा सा शंख जो तालाब किनारे पड़े रहते हैं, मिट्टी के टूटे हुए घड़े का एक छोटा सा टुकड़ा जिससे बच्चे खेलते हैं। इस तरह की सभी बेकार की चीजें उसे मिली। चोर को गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन निराश होने के साथ साथ हैरान भी था। आखिरकार गोपियों ने ऐसी बेकार चीजों को अपनी तिजोरियों में इतनी सुरक्षा के साथ क्यों रखा था? ऐसा क्या था जो उनके लिए इतना मूल्यवान था? चोर का सिर चकराने लगा। चोरी करने की सजा मिलने का जोखिम को उठाते हुए भी चोर सच्चाई को जानने के लिए पुनः वृंदावन की ओर चला गया। जैसे वह गली में घुसा, उसने देखा कई गोपियां समूह में खड़ी थीं और जोर जोर से अपने घरों में हुई डकैती के बारे में बात कर रही थीं। उनके चेहरे पर अपने नुकसान के कारण उनके उदास चेहरे उन्हें साफ दिख रहे थे। वह सीधे ही एक महिला के समूह में गया। एक अजनबी को अंदर घुसते देख गोपियां उत्सुकता से उसके पास आईं और उसे चारों तरफ से घेर लिया। चोर ने बोला, देवियों, मुझे माफ करना, लेकिन मैं वही चोर था जो कल रात आपके घरों से चोरी करके सामान ले गया था। मैंने आपकी तिजोरियों से वह सब चुरा लिया जो आपने सबसे सुरक्षित तरीके से बांध कर रखा था और सोचा था कि वह आपके पास मौजूद सबसे कीमती रत्न और जवाहरात होंगे। लेकिन मेरे लिए कितनी निराशा की बात है। कृपया मुझे बताओ देवियों, आपने इन बेकार के बर्तनों, मोर पंखों और ये इधर उधर की वस्तुओं को इतनी सुरक्षा से क्यों रखा था? चोर जो सामान लाया था उसने जमीन पर फेंक दिया। गोपियों के चेहरे तुरंत चमक उठे। वे उछल पड़ी, एक दूसरे से होड़ करते हुए सामान उठाने के लिए दौड़ पड़ी कि वाह, भगवान का शुक्र है, मेरी बांसुरी का टुकड़ा यहाँ है। अद्भुत, मेरी बांसुरी का टुकड़ा यहाँ है। मोर पंख वापस आ गया। अरे वाह, मुझे यह बर्तन का टुकड़ा तो बहुत दिनों से चाहिए था, ये आज मिला। सामान इकट्ठा करने के बाद गोपियां चोर को चारों तरफ से झुंड बनाकर खड़ी हो गईं और अपने जवाहरात और नथ उतार कर उसको देने लगी। बोली, धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे चोर हो, हमारी अमूल्य वस्तुएं वापस लाने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ये सुनहरे उपहार अपने पास रख लो। चोर देखकर दंग रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए इतनी मूल्यवान क्यों हैं?
गोपियों ने कहा कि ये हमारे कृष्ण की वस्तुएं हैं। हमारे छोटे कृष्ण कई साल पहले हमें छोड़कर चले गए, कभी वापस नहीं आए। यह मोर पंख उन्होंने पहना था। बर्तन का ये वो टुकड़ा है जिसे उन्होंने उस गोपी के घर से मक्खन चुराने के लिए तोड़ा था। और ये पीला रेशमी का जो कपड़ा है जिसे उन्होंने उस दिन पहना था जब उन्होंने मेरे घर से माखन चुराया था। और जब मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो कपड़े का ये छोटा सा फटा हुआ टुकड़ा मुझे मिल गया। जब भी हम इन्हें देखते हैं तो इनमें से प्रत्येक टुकड़ा हमें कृष्ण की संगति में बिताए दिनों की याद दिलाता है। चोर कृष्ण के प्रति गोपियों का इतना प्रेम देखकर बहुत बहुत भावुक हुआ। उसका दिल पिघल गया। चोरी करने वाला जीवन उसके लिए आकर्षक नहीं था। वह कृष्ण के बारे में जानने और उन्हें देखने की इच्छा से व्याकुल हो उठा। उसने गोपियों से पूछा कि कृष्ण कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वह मथुरा के अब राजकुमार हैं। चोर मथुरा के लिए निकल पड़ा और महल में पहुंच गया। उसने भगवान कृष्ण से मिलने का समय मांगा और जब वह भगवान कृष्ण से मिला तो उसने उनके सामने दंडवत प्रणाम किया। चोर ने सारी कहानी सुनाई। कृष्ण ने चोर को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, वृंदावन के लिए एक ही चोर काफी है और वो मैं हूं। चोर ये जानने को उत्सुक था कि जब कृष्ण वहां रहते थे तो वे गोपियों के घर से माखन क्यों चुराते थे। चोर ने उनसे पूछा तो कृष्ण ने कहा, गोपियां मक्खन, दही और दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाती थी। उनमें से कुछ गरीब हैं, वे अपने ग्वाल बालों को घर पर उदारतापूर्वक दूध और मक्खन नहीं खिला सकती थी। जब मैं वृंदावन के अन्य ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने लाया तो मैंने उनकी भूख देखी। मैं उन्हें खिलाना चाहता था। गोपियां जानती हैं कि मुझे मक्खन बहुत पसंद है और वे हमेशा मुझे मक्खन देने की इच्छा रखती थी, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग इसकी इजाजत नहीं देते थे। तब मैंने मक्खन चुराने और भूखे ग्वाल बालों के साथ इसे बांटने के लिए एक दो गोपियों के घरों में घुसना शुरू कर दिया। जल्दी ही ये कई गोपियों की इच्छा बन गई कि मैं मक्खन चुराने के लिए उनके घर जाऊं और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए जानबूझकर कुछ मक्खन घर पर छोड़ दिया। भले ही वे अपना दूध, मक्खन और दही बेचने के लिए बाहर गई थीं, लेकिन उनके मन में लगातार मेरे बारे में विचार आते रहते थे कि क्या कृष्ण मेरे घर आए होंगे, क्या वो मक्खन ले गए होंगे। इस प्रकार मक्खन चुराकर मैंने दो काम पूरे किए। एक गरीब और भूखे ग्वाल बालों को भोजन कराया और दूसरा गोपियों को लगातार मेरे बारे में सोचने और मेरा ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि मैंने गोपियों के मन को हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए मुझे चित्त चोर, मन का चोर भी कहते हैं। इस प्रकार एक पत्थर फेंककर मैं दो आम प्राप्त कर सकता था। अब समझ में आया चोर भाई। चोर ने जब ये सारी बात सुनी तो वो कृष्ण को दंडवत प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लीजिए। ये तो मेरे अहोभाग्य हैं कि मैं आपके वहाँ चोरी करने गया और मुझे आपकी ये लीला का ज्ञान हुआ। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपने चरणों का दास बनाइए। जय जय श्री राधे। इस कहानी में बताते हैं कि कृष्ण माखन चोर क्यों बने। ये वो कहानी है जो कि बहुत रेयर कहानी है, जो आपको बहुत कम जगह सुनने को मिलेगी। कृष्ण माखन चोर तो हैं, लेकिन कैसे बने, क्यों बने, इसके पीछे के जो रहस्य है वो इस कथा में बताया गया है। राधे राधे।